हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना जो पद्य के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर था रैदास के पद, जो कि रैदास जी द्वारा रचित है ना, उसके पद्यांश के अर्थ पढ़ेंगे। इसमें 2 पद्यांश है, अब कैसे से लेके रैदासा तक और ऐसी लाल से लेके सरे तक। तो ये पद्यांश के अर्थ आप लोग समझेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। कल हमने रैदास जी का जीवन परिचय पढ़े थे। रैदास जी जो है कबीरदास जी के समान संत कवि हैं और उन्होंने भी वही चीज़ों को अपनाया है जैसे कबीरदास जी ने अपनाया है। जैसे मूर्ति पूजा का खंडन किए हैं इन्होंने, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, है ना। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे दिखावा करने को इन्होंने सब झूठ माना है ना। अब देखिए फर्स्ट पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने अपने आराध्य देव को याद करके उनसे अपनी तुलना की है। यानी जिसको मानते हैं वो ऐसे ईश्वर को याद करके उनसे अपनी तुलना की है और कहते हैं कि मैं भी आपके ही समान हूँ। देखिए कैसे बोलते हैं वो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी मैं राम नाम की रट जो है मेरे लग गई है, तो अब वो छूटने से भी नहीं छूटेगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना। प्रभु जी हे ईश्वर, अगर तुम चंदन हो तो मैं क्या हूँ, पानी हूँ। अगर चंदन में पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या घिसाएगा, नहीं। इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी है। इसलिए अगर आप चंदन हो तो मैं क्या हूँ, पानी हूँ। जाकि अंग अंग बास समानी, बास यानी होता है सुगंध या खुशबू, महक, है ना। तो उसकी जो खुशबू है, चंदन की जो खुशबू है वह मेरे अंग 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 यानी शरीर शरीर में क्या है, समा गई है। समानी यानी समा गई है, बांस यानी सुगंध या खुशबू। अगला देखिए अगली पंक्तियां, तुम प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यदि हे प्रभु जी यदि तुम बादल हो तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ। क्योंकि जो मोर है वो बादलों को देखकर क्या करता है, नाचने लगता है कि अब वर्षा होने लगेगी, है ना। तो इसलिए अगर आप बादल हो तो मैं क्या हूँ, मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी जैसे बोलेंगे चितवत यानी देखता है, और चंद यानी चंद्रमा, चकोर यानी एक पक्षी है जिसको चंद्रमा बहुत अधिक प्यारा होता है। तो वो जो चकोर पक्षी है, जिस तरह से चंद्रमा उसको अत्यधिक अच्छा लगता है इसलिए वो उसको देखते रहता है, वैसे ही मैं आपको जो बादल हो उसको मोर जो है, जिस प्रकार बादल को मोर देखता है वैसे ही मैं भी आपकी ओर देखने लगता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, है ना। यानी अगर तुम दीपक हो, दिया हो तो मैं क्या हूँ, उसमें जलने वाली बत्ती हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी ज्योत जो है वो दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यदि प्रभु जी तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। क्योंकि मोती जो है धागे में जब तक नहीं पिरोएगी तो माला नहीं कहलाएगी, है ना। अब आगे देखिए, जैसे सोनी मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुगंध मिला दिया जाए तो वैसे ही अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यदि तुम स्वामी हो तो मैं दास हूँ। यानी स्वामी की आराधना करने के लिए दास भी तो चाहिए, इसलिए मैं क्या हूँ, दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, इस प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्रकार मैं आपकी भक्ति करता हूँ। समझ में आ गया बच्चों? नहीं आएगा तो एक बार पूछ सकते हैं, इसको घर में आप लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा पद्यांश देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे। यानी ये जो दूसरा प्रसंग है इसमें दूसरे पद में प्रसंग क्या बताया गया है कि भगवान की अपार उदारता, यानी ईश्वर की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया कि भगवान का जो स्वभाव है सबके लिए एक समान होता है ना। कहते हैं देखो, ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, यानी हे ईश्वर, हे लाल, हे ईश्वर तुझ बिन, तो यानी तुम्हारे बिना किसी का कल्याण कोई नहीं कर सकता। यानी आप ही सभी का कल्याण करने वाले हो, अर्थात आप ही कल्याण करते हो, बाकी कोई भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। आगे देखिए, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, यानी दीन दुखी, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों, है ना। गुसैया यानी होता गोसाई या भगवान, है ना। तो गरीबों का कल्याण करने वाले कौन हो, आप ही हो, ईश्वर आप ही हो। मेरा माथे छत्रु धरे, अर्थात इस प्रकार आपने क्या है, आपके मस्तक पर क्या है, मुकुट धारण आपने
किया है। तो इस प्रकार मुकुट धारण करने वाले ईश्वर जो है गरीबों का कल्याण करने वाले हैं। आगे देखिए, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तुम्ही ढरे, यानी छोटी यानी क्या बोलता है, छुआछूत, और जिसके उस मुकुट को, जो आपके सिर पर जो मस्तक पर मुकुट लगा है, उसको छूने से वो क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है ना। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे यानी द्रवित होती, अर्थात वो हमारे छूने से आपका जो मुकुट है वो क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, क्योंकि हम क्या हैं, गरीब हैं या नीच जाति के हैं, है ना। तो कहते हैं नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, अर्थात मेरा जो ईश्वर है वो कभी नीच ऊंच कभी नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है, काहू ते न डरे, और वो कभी किसी से डरता भी नहीं है, ऐसा मेरा ईश्वर है ना। तो ईश्वर के समदर्शी स्वभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखिए, नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेनु तरे, यानी ये सब कवियों के नाम बताया गया कि नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है ये, कबीरू कबीरदास है ना, तिलोचनु यानी प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं ये, सधना यानी नामदेव के समकालीन एक संत है, यानी नामदेव के साथ ही ये भी उसी काल के हैं, है ना। उसके बाद आगे बोला है सेनु, एक प्रसिद्ध संत है सेनु, तरे अर्थात इन सब का उद्धार करने वाले या इनको मुक्ति दिलाने वाले कौन है, ईश्वर आप ही हो, है ना। इन सब कवियों का भी उद्धार करने वाले, इनको मुक्ति दिलाने वाले कौन हो, आप ही हो। कही रविदास सुनहु रे संतो, इस प्रकार रविदास जी अर्थात रैदास जी कहते हैं कि सुनो रे सज्जनों, है ना, हरि जीव ते सभे सरे, अर्थात ईश्वर प्रभु जी या ईश्वर जो है उनके द्वारा जो किए गए कार्य उससे सब क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहता कि जो हम नहीं कर सके या जो असंभव हो जाए। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार घर में पढ़ेंगे, जो जो हम बोलते गए हैं मीनिंग भी लिखेंगे, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसे जो है फिर से पूछ सकते हैं। और ये दोनों पद को आपको पढ़ के देखना है, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बता देंगे। होमवर्क में आपका यही है ना। धन्यवाद बच्चों।